ब्रह्मास्मि। सुनने में ऐसे लगता है अहंकार की घोषणा है, लेकिन सच पूछो तो ये तभी निकलता है भीतर से, तभी जिया जाता है, तभी कहा जाता है जब स्वयं को हम मिटा दें और वो जो अस्तित्व है उसी के विस्तार को पहले अपने भीतर अनुभव करें, और तब जाकर ये संभावना है कि हम इस अनुभूति में जी सकें जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। जिन खोजा तिन पाया में ओशो समझाते हैं अध्यात्म में एनलाइटनमेंट के 3 चरण। पहला चरण जिसमें मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उसका अंश हूं, उसका ही विस्तार मेरे भीतर है। जब ये पहली घटना घटती है तभी सच पूछो तो ये घटती तभी है जब इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है। जब आप अहंकार से मुक्त हो गए, अब संभावना नहीं है कि आपके भीतर अहम ब्रह्मास्मि के नाम से अहंकार जाग पाएगा। इसलिए सीधा इसका अनुभव अगर कोई करना चाहे, हो तो सकता है केवल्य अनुभूति इसी को कहते हैं, बस केवल ज्ञान कि बस मैं हूं, एक ही है। लेकिन अगर इसे साधना की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में से एक ही बच सकता है, या तो अहंकार और या फिर अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन दुर्घटना कहाँ घटती है? दुर्घटना यहाँ घटती है, हम अनुभूति तो करते हैं कि सब कुछ मेरा ही विस्तार है, मैं ही विराट हूं, लेकिन जब इस अनुभव के बाद, ध्यान के गहरे क्षणों के इस अनुभव के बाद जब मैं इस संसार में जीने लगता हूं, तब मैं प्रभु समझकर अहम ब्रह्मास्मि ना जीऊं, बल्कि मैं अपने अहंकार, अपने मन के विस्तार को और विस्तृत कर दूं, तब जाके दुर्घटना घटती है। और तब शुद्ध रूप से जो अनुभूति बिना अहंकार के हुई भी, अब वही फिर अहंकार का विस्तार, बल्कि और प्रगाढ़ विस्तार में चली जाती है। इस पॉइंट को हमें बहुत ठीक से समझना होगा। विधियां बनी हैं, भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 ध्यान विधियां दी, उसके बाद समय बदला और ध्यान विधियां आती गई। ओशो ने हमें इतनी ध्यान विधियां दी, दान में कुंडलिनी। आज के युग के अनुसार हम उन विधियों का प्रयोग करने लगे। विधियों का क्या अर्थ है कि हम विधियों के द्वारा मन से पार चले जाते हैं, विधियों के द्वारा हम विचार शून्य हो जाते हैं, उन विधियों के द्वारा हम कुछ क्षणों के लिए पूर्णता से अपनी चैतन्यता में स्थिर हो जाते हैं, और फिर उस चैतन्यता में, उस कॉन्शियसनेस में, उस नथिंगनेस में, उस आकाश में हम थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर अगर लगातार ये प्रयास और अभ्यास करते चले जाएं, तब ये संभावना है कि ये घटना घट जाती है जिसे हम अनुभूति कहते हैं, अनुभव कहते हैं। चाहे उसे एनलाइटनमेंट का अनुभव कहो, चाहे कोई भी अनुभव कहो। अब ये अनुभव तो हो गया, लेकिन उन क्षणों में हुआ जहां हमने विधियों का प्रयोग करके इस अनुभूति को किया। लेकिन इसका लाभ क्या है? अब ये कोई भी इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट नहीं है, ये हमारे अनुभव की है। ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इस ज्ञान को जो हमने जाना, वो हमने सत्य के रूप में जाना कि हमारा स्वयं का अनुभव बना। अब ये स्वयं का अनुभव होने के बाद अब इसकी संभावना है कि इस अनुभव में जिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस अनुभव को किसी विधियों के द्वारा प्राप्त तो कर लो, लेकिन उसका उस अंश का ख्याल करो कि बस मैं ही मैं हूं। अब ये मैं ही मैं, मेरा अहंकार भी हो सकता है, और ये मैं ही मैं मेरे भीतर उस परमात्मा की अनुभूति के उपरांत ये महसूस हो कर जीना कि अब जो भी है सिर्फ वही है, मेरे भीतर भी वही है, और मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं बस मुझे उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तब जाकर इसका सही प्रयोग होता है। अब विधियों के द्वारा आप उस अनुभव को उपलब्ध हो भी गए,
लेकिन बाहर आकर आप कैसे जीते हो, ध्यान की गहराइयों के जब बाहर आकर इस संसार में, इन रिश्तों में, इन संबंधों में, इन काम की जगह पर मित्रों के साथ कैसे जीते हो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। केवल अनुभव पर्याप्त नहीं है, उस अनुभूति को समझकर उसे जीवन का हिस्सा बनाना होगा और उसी ढंग से बनाना होगा जिस ढंग से उसे हमने अनुभव किया है। वो परमात्मा जो मेरे भीतर है उसके बाद मैं अनुभव कर रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि का। जिसने भी ये अनुभव किया आज तक संतों ने अहम ब्रह्मास्मि का, उन्होंने उस परमात्मा की अनुभूति का अहम ब्रह्मास्मि हुआ, ना कि अहंकार का अहम ब्रह्मास्मि हुआ। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं कैसे जानोगे? जब ब्रह्म को अपने भीतर पूर्णता से अनुभव करोगे। पहले जो पहला चरण है जिसे हम आत्मज्ञान के नाम से भी पुकारते हैं, जब हमें अपना ज्ञान हुआ कि मेरे भीतर जो मैं हूं, मेरी आत्मा है, वो उसी का अंश है, वो ब्रह्म का ही अंश है। और फिर जब उसी में आत्मज्ञान में स्वयं का मैं ब्रह्म अंश मानकर जीता चला जाता हूं, तब जाकर ये संभावना है अब मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, बल्कि यहाँ जो भी है वही ब्रह्म का हिस्सा है। तो मैं भी ब्रह्म हूं और जो यहाँ पर है सब वही ब्रह्म है। तो इस अनुभव को जीना होगा। और ऐसे ही संतों ने कहा है कि जब हमारी दृष्टि कहीं किसी पर जाए भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जीव हो, तो हमारे उनके रूप पर ही केवल वो दृष्टि ना अटक जाए, बल्कि उस रूप के भीतर वो जो अरूप है, हम उस अरूप को महसूस तो करें। तब जाकर ये संभावना है कि हमारे जीवन की का रूपांतरण होगा। क्योंकि अगर मानव परमात्मा को हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे हैं, वही उसे पाना चाहते हैं, और वही परमात्मा अब अगर हमारे सामने आ जाए जिसके लिए हम प्यासे हैं, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ब्रह्म को सामने जानकर कैसा व्यवहार करोगे? तब जाकर ये संभव है कि फिर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव से तुम दूसरी तरह व्यवहार कर ही नहीं सकते ब्रह्म के अलावा। मुझ में भी ब्रह्म और सब में ब्रह्म, फिर किससे शिकायत, किससे क्रोध, किससे शिकवा, किससे तुम्हारा प्रेम नहीं होगा? किससे तुम कह सकते हो कि तुम अलग हो? दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा होना है। ऐसे ही इसी अनुभूतियों को हम अनुभव करें ध्यान की गहराइयों में, और फिर जब हम बाहर निकल के आए, जिसको मैं कहता हूँ इस दुनिया में हमें परफॉर्म करना है, फिर हम वैसा ही व्यवहार करें। और तब संभव है कि इस संसार में सिवाय इस प्रेम के, सिवाय आनंद के, सिवाय शांति के, हमारी जीवन शैली कुछ और हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने उस जीवन को उपलब्ध किया जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म से ओतप्रोत है, और ब्रह्म ही मेरा चरण है, ब्रह्म ही मेरा जीना है। और वो ब्रह्म की जीवन शैली वो अहम ब्रह्मास्मि के बाद संभव हो सकती है। ब्रह्म जैसे जीना, ब्रह्म जैसे चर्या करनी, और ब्रह्म जैसे ही सबसे व्यवहार करना। इसलिए कैसा भी ध्यान की गहराइयों में हमें अनुभव हो, इसलिए मैं तो अक्सर मित्रों से यही कहता हूँ, इसकी भी कामना छोड़ दो कि मुझे बुद्धत्व का जब अनुभव होगा, जब मैं अहम ब्रह्मास्मि को उपलब्ध होगा, तब जाकर मेरे जीवन में रूपांतरण होगा, या तब मेरे जीवन में कुछ होगा। बिल्कुल नहीं। ध्यान की गहराई में जो शांत, जो हमारे विचार शून्य भी हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी हम शून्यता की अनुभूति करते हैं, वही पर्याप्त है। बस अपने भीतर इन विचारों का जो ये मोनोलॉग चल रहा है, इससे हम कैसे मुक्त हो जाएं। ये निरंतर ये माइंड ट्रैप जो मुझे हमेशा घेरे हुए है, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। ये सारी कामनाएं, ये सारे क्रोध, ये सारी अपेक्षाएं, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? कभी जाकर इसकी बैठकर इसकी गहराई में जाकर देखो तो सही, ये पैदा कहाँ से हो रही हैं? मैं तो नहीं चाहता, अगर मैं इसको जागरूक होकर देखता हूं तो मैं तो ऐसा जीवन नहीं चाहता। फिर भी ये कहाँ से आ जाती हैं? ये जो मन पहले विचार उठाता है और फिर मैं उसी के पीछे चल पड़ता हूं। मुझे किसी से शिकायत होती क्यों है? जब मैं पहले किसी से कामना करता हूं
कामना कहाँ से जाग रही है? कामना वही विचार है कि दूसरा मेरे लिए ऐसा करे। और जब मैं ये देखता हूँ कि मैंने दूसरा की कोई से मेरी ये अपेक्षा है, ये एक विचार के रूप में ही जागी और विचार के पीछे फिर मैं चल पड़ा और फिर मैंने अपनी पूरी चेतना को इस विचार के पीछे लगा दिया। और फिर जब वो पूर्ण नहीं होता तो भीतर इरिटेशन पैदा हो रही है और फिर वो इरिटेशन क्रोध में बदलती है। ये सारी कहानी तो मन की है। किसी संत ने कहा है, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मन ही करावे सुख साई भी मन ही करावे फजीत। ये मन ही है जो कभी खुश कर देता है और कभी दुखी कर देता है। ये मन ही है जो मुझे भटकाता है और यही है मन जो मैं मन से पार जा सकता हूँ, मित्र की तरह मुझे सहयोग भी करता है। तो किसी भी तरह से हम किसी भी अनुभव को प्राप्त हो, ध्यान का अर्थ यही है कि ध्यान विधियों के माध्यम से मैं ध्यान की उस अवस्था को उपलब्ध हो जाऊं जो सिर्फ और सिर्फ शून्य है। एक शून्य का आकाश है, एक शून्यता है, ये नथिंगनेस है। और जब मैं इस आकाश को उपलब्ध होता हूँ जो बिल्कुल शांत है और उस शांति में ही आनंद है, और जब उस आकाश के रूप में ही मैं जीने लगता हूँ, तब ये संभावना है कि मेरा जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर इस ब्रह्म की चर्या जैसा हो गया, इस ब्रह्म जैसा हो गया, इस परमात्मा जैसा हो गया। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ध्यान परमात्मा को पाने की यात्रा नहीं है, ध्यान परमात्मा होने की यात्रा है। इसीलिए ओशो ने एक वक्त में अपने नाम के आगे भगवान लगाया ताकि लोग समझ सके। भगवान सिर्फ उसका ही अर्थ नहीं था, भगवान का अर्थ ही था मैं उस भगवत्ता को उपलब्ध हो जाऊं। और अगर मैं उस भगवत्ता को ही उपलब्ध नहीं हो सकता तो भगवान नहीं, और अगर मैं भगवान हूं तो मैं उस भगवत्ता को उपलब्ध हो ही गया। तो उस भगवत्ता को अपने भीतर जानकर मैं जीऊं, और तभी ये मुश्किल हमारी आसान होगी कि परमात्मा ना केवल अनुभव किया जाएगा बल्कि परमात्मा होकर जिया जाएगा। तो ध्यान परमात्मा होने की यात्रा है, परमात्मा पाने की नहीं। परमात्मा को पाना क्या है? वो तो है ही, मेरा होना ही वही है। ऐसे ही जीसस ने कहा है, टू फाइंड गॉड इज ए डिस्कवरी, इट इज नॉट एडवेंचर। एडवेंचर नहीं है कि जो कभी था नहीं और मेरे को ढूंढते ढूंढते एकदम मिल गया। डिस्कवरी है ही कि वो है, बस मैंने उसको अनकवर करना है। मेरे भीतर वो भगवत्ता पूर्ण रूप से व्याप्त है, मेरे भीतर सब कुछ वही है, लेकिन क्या मैं उसको अनवील करके मैं उस भगवत्ता को उपलब्ध होकर उस भगवत्ता की तरह जी सकता हूँ। मेरा व्यवहार, मेरी जीवन शैली, मेरा होना जिसमें कहीं दुख है ही नहीं, ना कहीं दुख है, ना कहीं शिकायत है, ना कहीं पीड़ा है, ऐसे जीवन को मुझे उपलब्ध होना है। यही साधना है और यही साधा जा सकता है। दुख है क्या? दुख जैसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ हो रहा है वही सत्य है, और जो जहाँ हो रहा है मन द्वंद्वात्मक है और हमें हमेशा द्वंद्व में उलझाए रहता है। यहाँ पीड़ा है किस बात की? जीवन से सुंदर तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कम से कम जीने का सलीका सीख लूं। और ये सारी साधनाएं, सारा ध्यान जीवन का सलीका सीखने के लिए है। इसलिए किसी भी तरह से जब हम उस जीवन को उपलब्ध होना चाहते हैं जिसका नाम अहम ब्रह्मास्मि है, उसका अर्थ ही यही है कि मेरे भीतर भी वही ब्रह्म है, और जहाँ मेरी दृष्टि जाती है मुझे उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। माना कि मेरा व्यवहार, चाहे बच्चे हों चाहे मित्र हों, कभी कभी कुछ गहरा, कभी कुछ नरम, कभी गरम, ये चलता रहेगा, क्योंकि जैसा मेरा कर्तव्य है, मेरा पुरुषार्थ है, मुझे उसे भी पूरा करना है। लेकिन भीतर एक चीज का ध्यान रखना, भीतर जो ठहरा हुआ है बस वो ठहरा रहे। भीतर जो शांत है वहां तक कुछ असर ना जाए। भीतर जो मेरी चैतन्यता है, जो प्रेमल है, तुम प्रेम में भी बच्चे को कभी डांटते हो, बच्चा कभी आग को पकड़ रहा है, तुम कभी उसे 4 बार प्यार से समझाते हो, अगर नहीं मानता डपटते भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रेम उस बच्चे के लिए कम हो गया। उसका अर्थ सिर्फ इतना है, तुम्हारे भीतर तो वो शांत अवस्था बनी रहे, लेकिन तुम इस संसार में
जितना बेस्ट टू योर एबिलिटी कर सकते हो करते चले जाओ। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे तुम्हारा काम की कर्म भूमि हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए अपने भीतर की लहर ना उठे। जैसे सागर की गहराई बिल्कुल शांत है, ऊपर लहरें हैं, ऐसे ही भीतर की हमारी चैतन्यता की जो गहराई है वो बिल्कुल शांत और आनंदित बनी रहे। बाहर से जीवन एक लीला है और उसे लीला की तरह जीते चले जाओ। और याद रखना, ये लीला तभी संभव है जब होशपूर्ण जीवन शैली होगी। बिना होशपूर्ण जीवन शैली के लीला नहीं हो सकती। इसलिए इस भ्रम में भी मत पड़ जाना कि जो भी मैं बाहर कर रहा हूँ सब लीला है। आज मैंने जो भी किया बस लीला की तरह किया। बिना होश के लीला संभव नहीं है। और लीला सिर्फ मेरी बाहरी परत है, भीतर की नहीं। I just want to tell you one thing. What I just feel that I am the godliness. What is that meaning is? That meaning is that you are not in the ego. This is not the declaration of the ego that I am this godliness. This is the living style when you experience this godliness within you first. And then with that experience, you start living that. There are 3 steps, what Osho has explained in his discourses. There are 3 steps of the enlightenment. And the first is, I am the part of the whole. Unless and until you experience this, sometimes it is quite difficult to experience that I am this universe or I am this cosmic awareness. So first of all, you must experience within you about your soul. What is the soul? Who is living in the body? This is the part of the whole. And once I experience this in the depth of the meditation, the state of meditation, that I am the part of the whole, then I just start feeling that I am not the body, I am not the mind, I am this consciousness, because I am the part of the godliness. And then it is a possibility that you start living like this, that I am this cosmic universe, I am this godliness. Because first you experience that you are a part of it. And then the second step comes that you are the whole, that you are this cosmos, you are this existence, you are this cosmic awareness. Then the third step can possible, that neither me, neither you, it is just isness. So now in this program, we are trying to experience the second step, I am the whole. And you can easily experience that. It is not difficult. Only thing is, when you come out from the meditation and when you in between the sessions, what I told you yesterday, that living here is just a practice, the practice of living of the divine life. So you have to live this complete life. So whenever you are going out from the meditation, this temple, don't think that meditation is over. No, meditation has started strongly, intensely, once you step into this ashram. And from that point onwards, unless you leave this ashram, you are here to live the divine life. So you have to live that. And this is the remembrance. Unless and until you don't practice this, it's impossible to experience any experience of enlightenment. Because enlightenment is a living style with the techniques. Lord Shiva has given 112 techniques. Osho has given techniques. For the time being, you can have a glimpse of that enlightenment. For the time being, you have done Kundalini, you have done dynamic, you have done Vipassana, you're listening the divine sound, and listening the divine sound makes you thoughtless. And in that thoughtless state, you can experience this. It is not difficult. But if you ask me, all is waste unless and until your living style is every day becoming better and better and better. If you are more in love, more in bliss, more just beyond the complaints, more beyond the expectation, then only you can say that you are living a divine life. Otherwise, no use, just you are wasting the time. That's why the Osho has given this statement, unless meditation becomes the enlightenment, you have wasted your time. This is not that you have to be enlightenment as you should keep on expecting it, that it will happen. No. It is only thing that you have to live this life for the enlightened person. You have to live like an enlightened person. You have to live like the divine. You have to live like a godliness. So this is what you have, or we have to attain in this world, in this life. Otherwise, there's no use.
So many people are on this track of meditation. So many people are living this. So many people are doing some rituals. So many people are doing rituals for hours and hours. Whole Buddhist community is just going into the mantras and everything is going on, which is the highest ever just spread in this world. But what the result is, you just see how they are living. The life explained itself. How you are living, how you are dealing with the people, how much expectations you are carrying with yourself, how much anger, how much irritation, how much complaints, everything you are carrying with yourself, and you are saying that you are a spiritual person. Don't be in this illusion. Just watch yourself. I love one of the greatest picture, I have seen it. The face. There is a face and they cut out the eyes and turn it and fit it. And there is one line written in it. This is spirituality. Watch yourself. Keep on watching yourself. Always and always and always. You can't spare yourself even for a single second. If you ask me, you can't spare yourself for even a single moment. You spare yourself, you just be in the trap of the mind, accidentally bound to happen. You will definitely go into expectation, possession, complaints, everything. You leave yourself and you are bound to be just have an accident of this life. And this is why I request everyone, awareness, what our master has given, is the biggest thing what we have to carry. First of all, the awareness, and with that awareness, you have to live as a godliness. You are the God. You are full of this divinity. You are divine. Don't just think yourself other than that. But it is not a thinking process only. It is a thinking, feeling, and the living. That's why Osho is saying the journey is from thinking to feeling and feeling to being. So this is all the thoughts if you have not applied it into your life. But once you just experience it, feel it, and live it, then it can be a being. And then there is a possibility of this, I am the godliness. And then you are not only experience the godliness, you become the God and you live like a godliness. And this is actually what we have to attain. But slowly, slowly it will happen by its own. Only thing is we should know the track, how and where, and we have to just move on. Don't go only for the theoretical things. No use unless and until it's become your way of living.